शेखपुरा विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं, सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके सामने एक संदेश लेकर आया हूँ कि लोकतंत्र का पर्व 6 नवंबर को अपने विधानसभा शेखपुरा 169 में अधिक से अधिक लोग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अपने अपने बूथों पर जाकर अपने अपने मत का दान करें और ये लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनावें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका मत है। मतदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मतदान नहीं करने से अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। जिस तरह से पूरा विधानसभा में पिछले 15 साल से एक 10 साल और फिर 5 साल बहुत गंदे लोगों को क्षेत्रीय पार्टियां टिकट दी और आपके मतों के द्वारा वो दोनों में से ही 2 गंदे लोगों में से ही एक को चुना आपने। ये सिलसिला 2010 से ही चल रहा है। इस बार 2025 में आपको इस सिलसिला को तोड़ना है, क्योंकि फिर दोनों क्षेत्रीय पार्टियां से एन केन प्राकरेन फिर वही दोनों चोर टिकट लेने में कामयाबी प्राप्त कर लिए हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जरा सा सावधानी से आप काम नहीं लिए तो फिर वो दोनों में से ही एक आ जाएंगे। और आप तो पिछले 15 साल से देख रहे हैं शेखपुरा की स्थिति। वो शेखपुरा जो बिहार को प्रथम मुख्यमंत्री दिया, वो शेखपुरा जिसने एक ऐसा बेटा को जन्म दिया जो शेखपुरा को कस्बा से जिला बनाया, उसी शेखपुरा को ये 2 गुंडे टाइप के आदमी, भ्रष्टाचारी, अवैध हथियार के तस्कर करने वाले लोग किसी न किसी तरह फिर से क्षेत्रीय पार्टी का टिकट लेने में कामयाबी प्राप्त कर लिए हैं। इसको रोकना होगा, नहीं तो अपना शेखपुरा जो बुलंदी पे आज से 40 साल पहले से 1980 से 2005 तक अपना शेखपुरा में जो विकास हुआ, फिर 5 से 10 हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और शेखपुरा के विकास में और 4 चांद लगाए थे। फिर 2010 से लेकर 2025 तक जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है वो तो आया, उससे कुछ काम दिखा, लेकिन ये दोनों जो हैं, जो शेखपुरा विधानसभा में एक 10 साल विधायक के रूप में स्थापित रहे और एक का 5 साल अब पूर्ण नहीं वाला है, चंद दिन बाकी है, ये दोनों ने शेखपुरा को बदनामी के कगार पे ले गया। दोनों के पास लगभग 100 गुंडे हैं जो कितनी लोगों का जमीन कब्जा किए हैं। आप पता कीजिए दोनों के बारे में और तब मतदान कीजिए। मैं भी वो दोनों को अपदस्थ करने के लिए मैं भी नामांकन किया हूँ निर्दलीय के रूप में। और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो मोतियों का माला है। आप शॉर्टकट में माला छाप याद रख सकते हैं, जो कि 7 नंबर में है, क्रमांक 7 में मोतियों का माला या मोतियों का हार या सीधा माला छाप याद रखेंगे। और शेखपुरा विधानसभा को विकास की ओर ले जाने के लिए अच्छे लोगों को विधायक बनाना जरूरी है। यदि आपके नज़र में नगर परिषद शेखपुरा में यदि हम कुछ काम आपको सेवा के रूप में कर पाए हैं तो उसका मजदूरी या ये देखते हुए कि ये बंदा शेखपुरा नगर परिषद को संभाल सकता है, तो ये शेखपुरा विधानसभा के 210
और गांव को भी संभाल सकता है। यदि ऐसा आप चाहते हैं तो 6 नवंबर को माला छाप पे बटन दबाकर आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। धन्यवाद।